परिवेश में शिव गुरु की अवधारणा, प्रखर एवं व्याप्ति, हम भाई बहनों की सहभागिता। सभी भाई बहन के चरण कमलों में एक शिव का प्रणाम स्वीकार हो। मन संचालक महोदय द्वारा जिज्ञासा का विषय है वर्तमान परिवेश में शिव गुरु की अवधारणा, प्रखर एवं व्याप्ति में हम शिव शिष्यों की क्या सहभागिता। देखिए, वर्तमान में जो शिव की जो अवधारणा है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। वही शिव जो बाबा के रूप में खानदान दर खानदान पूजित है, उसी शिव को हम शिव शिष्यों द्वारा मात्र एक शब्द जोड़ा गया। हम लोग कहते हैं कि भाई साहब, दीदी, उस महादेव को तो बाबा के रूप में तो मानते ही है, उस बाबा से एक रिश्ता और बढ़ा लेना है। वह रिश्ता होगा गुरु और शिष्य का। हम शिव शिष्यों का भी यही दायित्व है। जो शिव का जो गुरु स्वरूप है, जो जन मानस में व्याप्ति नहीं हो पाया, जो उनसे बाबा के रूप में तुम लोगों ने जुड़ा और परिणाम भी पाया, हम लोगों ने कहा कि उस बाबा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसीलिए शिव के बारे में कहा गया है, इस संसार के जितने भी ऊंचे पद है, उस पद के धारक शिव है। इसीलिए कोई गुरु है तो उनके बारे में कहा गया जगत गुरु, आदि गुरु, अनादि गुरु, अर्थात वह पूरे संसार का गुरु है। अगर संसार का कोई भी लोगों ने से स्वभाव अर्पित करेगा तो उनको गुरु की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। इसीलिए कोई देव है तो उनके बारे में कहा गया है महादेव, कोई दानी है तो वह अवघर दानी है। हम लोगों ने कहा कि उसमें एक रिश्ता बढ़ा लीजिए, वह रिश्ता होगा गुरु और शिष्य का। रिश्ते बढ़ाने से परिणाम बढ़ते हैं, परिणाम घटते नहीं हैं। मैं पेशे से मैं शिक्षक भी हूँ। यदि मेरे बगल का कोई भाई या भतीजा यदि हमसे सिर्फ चाचा के रूप में जुड़ेगा तो मैं सिर्फ चाचा वाला ही प्यार दूंगा, लेकिन कोई अगर हमसे शिष्य के रूप में जुड़ेगा तो मैं जागतिक पेशा में मैं शिक्षक भी हूँ और मैं शिक्षा का ज्ञान देने का काम भी करूँगा। ठीक वही शिव जो बाबा के रूप में प्रचलित है, हम लोगों ने कहा कि उस बाबा को अपना गुरु बनाइए। उससे में न कोई नियम है, न कोई बंधन है। आप जैसे हो आप उनसे जुड़िए। और 3 सूत्र जो शिव शिष्यता में, पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र अपने गुरु को प्रणाम करना। यह 3 सूत्र हम आप करें। इसी 3 सूत्र के माध्यम से आज के परिवेश में हम आप शिव शिष्य हो सकते हैं। यह साहब द्वारा अनुभूति के आधार पर यह 3 सूत्र दिया गया है। इसीलिए सभी भाई बहन से अनुरोध होगा और हम शिव शिष्य इसके व्याप्ति हेतु प्रयास करते हैं और उन्हीं के गुरु स्वरूप के जन सम्मान में, जनमानस में व्याप्ति हो, इसी के उद्देश्य से यह आयोजन भी रखा गया है। हम लोगों की जिंदगी में हताशा, परेशानी आती है तो हम न जाने कहां से कहां तक जाते हैं, क्या क्या करते हैं। एक बार उस शिव को अपना शिष्य भाव दे और उसको अपना गुरु माने। एक हम लोग पहले गीत सुनते थे कि हम भी तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर देखेंगे, हम भी तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर देखेंगे, एक बार तेरे चरणों में सर झुकाकर देखेंगे। हम शिव शिष्यों का अनुभूति है कि आप लोग जैसे भी हो, बेमन से ही सही, मैंने महादेव को गुरु बेमन से माना था। और आप ही लोगों के बीच मेरे शिव शरण भाई जी उपस्थित है। मैंने हंसी मजाक में शिव को गुरु माना था। वह गुरु इतने कमाल के हैं, इतने कमाल के हैं कि उनके गुरु स्वरूप की व्याप्ति हो तो हम आप और मैं खुद प्रयासरत रहता हूँ कि वह शिव सबके गुरु हो जाए। इन्हीं वाणी के साथ सभी भाई बहन के चरण कमलों में एक शिव शिष्य का प्रणाम स्वीकार हो। पुनः चर्चा के लिए आमंत्रित